विनफास्ट का सीन ही कुछ अलग चल रहा है दोस्तों। एक समय था जब कंपनी बोलती थी हम प्योर इलेक्ट्रिक फ्यूचर लाएंगे, पेट्रोल का नाम भी मत लो। और आज हाल ये है कि कंपनी चुपके चुपके पेट्रोल इंजन को फिर से लाइन में खड़ा कर रही है, वो भी ईवी को बचाने के लिए। बिल्कुल वैसी जैसे कोई जिम जाने वाला दोस्त प्रोटीन शेक छोड़कर छोले भटूरे पे आ जाए और बोले ब्रो ये भी प्रोटीन ही है, बस थोड़ा देसी वर्जन। विनफास्ट के इंजीनियर्स भी कुछ ऐसा ही बोलते दिख रहे हैं। गाड़ी इलेक्ट्रिक ही रहेगी, बस बैटरी चार्ज करने के लिए छोटा सा पेट्रोल का प्यारा सा इंजन होगा। अब स्टोरी शुरू होती है नवंबर से। कंपनी के अंदर एक सीक्रेट टीम बनाई गई जिसका काम ही था VF9 SUV को एक रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। मतलब गाड़ी इलेक्ट्रिक, चलना इलेक्ट्रिक, पर पीछे एक छोटा इंटरनल कंबस्शन इंजन जो सिर्फ बैटरी को जूस देता रहेगा, टायर को हाथ नहीं लगाएगा, बस बैटरी में ऊर्जा डालेगा। ये हाइब्रिड नहीं है, ये REEV है, हाइब्रिड का बड़े भाई का स्मार्ट वर्जन, रेंज एंजाइटी का फुल इलाज। कंपनी लिंक्डइन पर 3 जॉब एड्स फेंक देती है, REEV एक्सपर्ट्स चाहिए। मतलब विनफास्ट ओपनली नहीं बोल रही पर पूरा खाका तैयार कर रही है। सोर्सेज बोलते हैं कि कंपनी हाइब्रिड मॉडल्स भी सोचेगी, मतलब EV भी पेट्रोल भी, दोनों का मिक्स ऐसा कि कस्टमर बोले बस यही गाड़ी चाहिए, ना चार्जिंग का टेंशन ना रेंज का डर। और विनफास्ट का जवाब कॉर्पोरेट भाषा में, हम मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंस देखकर डिसीजंस लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। अब विनफास्ट का प्रेशर भी कम नहीं है। EV शिफ्ट के बाद लॉसेस बढ़ रहे हैं, विदेशों में सेल्स वीक हैं और पेरेंट कंपनी विन ग्रुप का फाइनेंशियल भार बढ़ता जा रहा है। वियतनाम में सेल्स भी VF9 की सिर्फ 1% है। US और कनाडा में भी गाड़ी गई पर हवा जैसी बिकती नहीं, बिल्कुल हवा में उड़ती हुई उम्मीदें लगती हैं। ऐसे में पेट्रोल इंक्लूडेड EV एक सेवियर जैसा लग रहा है। अगर गाड़ी लंबा चलेगी तो कस्टमर भी खुश और कंपनी भी थोड़ा सांत्वना ले लेगी। दुनिया के ट्रेंड्स भी विनफास्ट को हिंट दे रहे हैं। चाइना के ली ऑटो और लीप मोटर पहले ही REEV बना रहे हैं और धड़ाधड़ बेच रहे हैं। यूरोप में भी लेगेसी ब्रांड्स रेंज एक्सटेंडेड मॉडल्स टेस्ट कर रहे हैं। विनफास्ट ने शायद समझ लिया है कि पूरा EV फ्यूचर अभी दूर है। चार्जिंग इंफ्रा धीमा, बैटरी कॉस्ट हाई और कस्टमर्स को अभी भी कितनी दूर जाएगी वाला सवाल सताता है। विनफास्ट का ये कदम मार्केट रियलिटी का सीधा जवाब है। पर ट्विस्ट यहाँ आता है। विनफास्ट ने 2022 में COP26 पर प्लेज दिया था कि जीरो एमिशन व्हीकल्स ही बेचेंगे। REEV जीरो एमिशन नहीं होता, रिचार्ज करते समय पेट्रोल जलता है, एमिशन कम है पर है। मतलब कंपनी एक तरह से स्पिरिचुअल प्रॉमिस तोड़ रही है, पर प्रैक्टिकल दुनिया में बाकी सब ब्रांड्स भी यही कर रहे हैं। मार्केट ने विनफास्ट को मजबूर कर दिया है कि EV का व्रत ब्रेक करना पड़े। पेटेंट गेम में भी विनफास्ट पीछे है। 2023 में सिर्फ 80 के आसपास पेटेंट्स, टेस्ला के 347 पेटेंट फैमिलीज और बाकी ट्रेडिशनल जायंट्स के हजारों पेटेंट्स के सामने ये संख्या ऐसा लगता है जैसे हाईटेक रेस में एक बच्चा कंधे पर स्कूल बैग लेकर दौड़ रहा हो। तो पेटेंट खुद बनाए या खरीदे, विनफास्ट अभी इस महासंकट में फैसला ढूंढ रहा है। रॉयटर्स भी कंफर्म नहीं कर पाया कि कंपनी REEV टेक आउटसोर्स करेगी या इन हाउस बनाएगी। वियतनाम का एनवायरनमेंट भी विनफास्ट पर दबाव डाल रहा है। देश पोल्यूशन से परेशान, गवर्नमेंट रूल्स ला रही है। 2026 में सेंट्रल हनोई में पेट्रोल बाइक्स बैन होने वाली हैं। चार्जिंग नेटवर्क तेजी से एक्सपैंड हो रहा है पर रूरल एरियाज, हाईवेज और सिटीज में अभी भी गैप्स है। तो REEV एक बीच का रास्ता है, ना EV की डिपेंडेंसी ना पेट्रोल की मजबूरी। और विनफास्ट को लगता है कि इसी मिक्स टेक से मार्केट में पकड़ मजबूत होगी। कंपनी की सेल्स भी रियलिटी बताती है। फर्स्ट 9 मंथ्स में 1,04,000 यूनिट्स बिकी, जिसमें 95% सिर्फ वियतनाम में थी। ओवरसीज नंबर्स बोलने लायक नहीं है। US में गाड़ियां गई पर जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं बिकी। VF9 सबसे महंगी गाड़ी है पर बिकती कम है। कहानी यही कहती है कि EV मार्केट टफ है, कंपटीशन भयानक है और कस्टमर बहुत पिकी हो गया है। तो आज विनफास्ट एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। प्योर इलेक्ट्रिक के सपने से निकलकर हाइब्रिड स्टाइल REEV की तरफ बढ़ रही है। ये जरूरत भी है और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी। EV वर्ल्ड में ये कदम एक नई कहानी लिखेगा, जहां EV का दिल इलेक्ट्रिक है पर सांसें पेट्रोल से चलती हैं। ये मूव फ्यूचर शेपिंग भी हो सकता है और कंपनी सेविंग भी। एक तरह से विनफास्ट बोल रही है, इलेक्ट्रिक का फ्यूचर तो हमारा ही है, बस थोड़ा पेट्रोल का सहारा और ले लेते हैं जब तक वर्ल्ड फुल रेडी नहीं हो जाता। और जो मैसेज मार्केट को मिल रहा है वो सिंपल है। EV रेवोल्यूशन चल रहा है पर रास्ता सीधा नहीं। कभी चार्जर कम पड़ जाता है, कभी बैटरी रेंज कम और कभी कस्टमर पेशेंस। विनफास्ट के ये डिसीजन बता देता है कि कार कंपनी सिर्फ ग्रीन ड्रीम से नहीं चलती, उन्हें चलना पड़ता है कस्टमर्स, मार्केट और रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है।